varying length of days and night, the rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. जो सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर को. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter. जहाँ कहीं भी जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं वहाँ दिन लंबे होते हैं, और जब वो स्लैटिंग होती हैं तो वहाँ दिन छोटे होते हैं. The two tropics are opposite hemisphere. तो जो दोनों ही ट्रॉपिक्स हैं वो क्या हैं, अपोजिट हेमिस्फेयर में हैं. यानी नॉर्थ की साइड नॉर्थ हेमिस्फेयर, उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, और साउथ हेमिस्फेयर उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा. अब क्या है सीजन. अब देखो सीजन कैसे होते हैं. The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. अर्थ जो अपने एक्सिस पर जब चक्कर लगाती है तो वो अपने ही उसी डायरेक्शन में घूमती है जिसमें चाहे वो सन के चक्कर लगा रही होती है या अपने एक्सिस पर घूम रही होती है. Due to this, the North Pole faces the sun at regular इंटरवल्स. इसी कारण उसके जो नॉर्थ पोल है वो रेगुलर इंटरवल्स पर दिखाई देता है. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये जो सूर्य की किरणें हैं वो नॉर्थ या साउथ पर पड़ती हैं इक्वेटर की वजह से, तो दिन और रात की लंबाई क्या होती है. दिस कॉजेज variation in the length of rays and night. Those part of earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. अब क्या होता है, इसी वजह से दिन और रात की जो लंबाई है, जैसे दिन बड़े हो रहे हैं या रात बड़ी हो रही हैं, उनका चेंज होता है. The northern hemisphere experiences summer in the period between 21st March to 21st September, while it is winter in the southern hemisphere during that period. जहाँ धरती के पार्ट पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ गर्मी होती है, जहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ती है वहाँ क्या होती है, सर्दी होती है. अब जैसे ही जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 से लेकर 21 सितंबर तक गर्मी होती है, वहीं साउदर्न हेमिस्फेयर में उसी दौरान क्या होती है, सर्दी होती है. द चेंज ऑफ सीजन इज ए फिनोमेनॉन दैट डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. तो क्या होता है, ये जो मौसम का जो बदलाव है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा असर पड़ता है. इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड डे टू द एंड ऑफ जुलाई. ये जो यूरोपियन नेशन है, अगर हम नॉर्वे की बात करें तो जो सन है वो मिड डे से अस्त होना शुरू नहीं होता जुलाई के एंड तक. दिस मीन्स दैट सनराइज एंड सनसेट आर simultaneous, so the sun is seen even at midnight. यहाँ पर क्या होता है, सनराइज और सनसेट साथ साथ चलते हैं, यानी रात में भी आपको सन देखने को मिल जाएगा. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप इसके डायग्राम देखें और इसको समझें चैप्टर को.